हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेवोल्यूशन स्केल अर्थात परिक्रमण मापक को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक उदाहरण के माध्यम से इसकी रचना विधि के विभिन्न चरणों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रैखिक मापक क्या होता है इसको विस्तार से जाना था और साथ ही साथ इसके विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ स्क्रीन पर रैखिक मापक के विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। इनमें से परिक्रमण मापक या रेवोल्यूशन स्केल पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। परिक्रमण मापक एक ऐसा तुलनात्मक रैखिक मापक है जिसमें मापक के एक ओर धरातलीय दूरी को प्रदर्शित किया जाता है तथा उसके दूसरी ओर उसी धरातलीय दूरी को किसी विशेष पहिए या चक्र के द्वारा पूरा करने में कितने परिक्रमण या कितने रेवोल्यूशन या कितने चक्र पूरा करके वो धरातलीय दूरी को तय करेंगे, ये दर्शाया जाता है। परिक्रमण मापक बनाने के लिए हमारे पास कोई एक पहिया होना चाहिए। ये पहिया साइकिल का हो सकता है, बाइक का हो सकता है, रथ का हो सकता है या फिर किसी बैलगाड़ी का हो सकता है या ट्रैक्टर का हो सकता है। परिक्रमण मापक को बनाने के लिए हमारे पास पहिए की परिधि का माप होना चाहिए या फिर पहिए की त्रिज्या होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। और एक पहिए की जो परिधि होती है वही वो दूरी होती है जो पहिया एक पूरा चक्र पूरा करने में तय करता है। अर्थात यदि पहिए की परिधि 2 मीटर है तो इसका तात्पर्य ये है कि पहिया जब पूरा चक्र धरातल पर काट लेगा अर्थात एक चक्कर पूरा करेगा धरातल पर, तो वो 2 मीटर की दूरी तय कर लेगा। पदमापक की भांति कुछ विशेष धरातलीय क्षेत्रों में धरातलीय दूरी को नापने के लिए परिक्रमण मापक का प्रयोग सुविधाजनक होता है, आसान होता है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से परिक्रमण मापक की रचना विधि को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, यदि एक पहिया एक परिक्रमण में 500 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है तो एक परिक्रमण मापक की रचना कीजिए यदि मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:8000 हो। अन्य रैखिक मापक की भांति परिक्रमण मापक की रचना के भी 2 चरण हैं। सबसे पहले हम दूरी के लिए गणना करेंगे और उसके बाद परिक्रमण के लिए गणना की जाएगी। दूरी के लिए गणना इस प्रकार है। यहाँ प्रदर्शक भिन्न जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 1:8000 है और साथ ही साथ पहिए के द्वारा एक परिक्रमण अर्थात एक चक्कर पूरा करने में 500 सेंटीमीटर की दूरी तय की जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में पढ़ी जा रही है दूरी, अतः प्रदर्शक भिन्न की जो दूरी है उसे भी हम सेंटीमीटर में ही पढ़ेंगे। तो प्रदर्शक भिन्न होगा 1 सेंटीमीटर अनुपात 8000 सेंटीमीटर, अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 8000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हम क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अतः धरातलीय जो दूरी है उसको हम 100 से भाग करेंगे तो हमारी धरातलीय दूरी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा करने पर हमारी मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 80 मीटर को दिखाती है, अर्थात हमारा कथनात्मक मापक हुआ 1 सेंटीमीटर अनुपात 80 मीटर। अब यहाँ पर हमने मापक की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर चुनी है, अर्थात जो भी हमारा रैखिक मापक बनेगी उसकी दूरी हमने 15 सेंटीमीटर ली है। तो यहाँ पर कथनात्मक मापक के दोनों ओर हम 15 से गुणा करेंगे, अर्थात मानचित्र की जो दूरी है उसे भी 15 से गुणा किया जाएगा और धरातलीय दूरी है उसे भी 15 से गुणा करेंगे। ऐसा करने पर हमारा जो मानचित्र पर मापक बनेगा वो 15 सेंटीमीटर की दूरी होगी और उसके द्वारा धरातलीय दूरी 1200 मीटर को प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारी मानचित्र पर दूरी है और जो धरातलीय दूरी है, अर्थात मानचित्र की दूरी 15 सेंटीमीटर और धरातलीय दूरी 1200 मीटर है, दोनों को उतने ही बराबर भागों में बांटेंगे ताकि ये सुविधाजनक ढंग से पूर्णांक में विभाजित हो जाएं। तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर लिया जाएगा जो हमने यहाँ पर 6 लिया है। 6 से 15 सेंटीमीटर की दूरी भी आराम से विभाजित हो जाएगी और धरातलीय जो दूरी है 1200 मीटर उसको भी आसानी से विभाजित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर पूरे मापक के 6 प्राथमिक विभाग करेंगे।
जिस प्रकार हमने दूरी के लिए गणना की थी, ठीक उसी प्रकार हम परिक्रमण के लिए भी गणना करेंगे, अर्थात कैलकुलेशन फॉर रेवोल्यूशंस। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि पहिए के द्वारा एक परिक्रमण अर्थात एक चक्र पूरा करने पर पहिए के द्वारा 500 सेंटीमीटर की दूरी तय की जाती है। और क्योंकि हमने रैखिक मापक जो बनाया है या परिक्रमण मापक जो हम बना रहे हैं, उसकी कुल दूरी वो 1200 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात 1,20,000 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र पर हम मापक के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो 500 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में पहिए को एक चक्र पूरा करना पड़ता है, चक्कर या फिर एक परिक्रमण पूरा करना होता है। और इसको अगर हम फॉर्मूले से देखें तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए को 1:500 चक्र पूरे करने पड़ेंगे, अर्थात इतने परिक्रमण के द्वारा 1 सेंटीमीटर की दूरी तय की जाएगी। और यदि हमें 1,20,000 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1,20,000 से गुणा कर देंगे, अर्थात 1,20,000 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो 1:500 गुणा 1,20,000 परिक्रमण के द्वारा पूरी की जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगता है कि धरातलीय जो दूरी है हमारी 1,20,000 सेंटीमीटर, उसको पूरा करने में पहिए को 240 परिक्रमण अर्थात 240 चक्कर लगाने होंगे। अब चूंकि संपूर्ण परिक्रमण मापक को हमने 6 भागों में विभाजित किया है, अर्थात हमारे प्राथमिक विभाग 6 हैं और प्रत्येक प्राथमिक विभाग के द्वारा धरातलीय जो दूरी है वो हम 200 मीटर को दर्शाएंगे। और साथ ही साथ इस दूरी को तय करने में 40 परिक्रमण तय करने होंगे पहिए के द्वारा, अर्थात 200 मीटर की जो दूरी है उसे पूरा करने में पहिए को 40 चक्कर लगाने होंगे। तो चलिए परिक्रमण मापक की रचना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, सबसे पहले पेज के चारों तरफ 1 सेंटीमीटर की रेखा या गैप लेकर एक बॉर्डर बनाएंगे पेज का, इस प्रकार से। उसके उपरांत नीचे से आधार रेखा से 2 इंच का गैप लेकर हम मापक की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर उतनी लाइन खींचेंगे। अब क्योंकि हमने अपने मापक को 6 प्राथमिक विभागों में बांटा है, अतः इस रेखा को भी हम 6 बराबर भागों में बांट देंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके उपरांत जो 15 सेंटीमीटर की रेखा है उसके समानांतर आधा सेंटीमीटर का गैप लेकर 2 समानांतर रेखाएं खींचेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब इस प्रकार से हमारे 6 प्राथमिक विभाग बनकर तैयार हो गए हैं। अब पहला जो प्राथमिक विभाग है उसको हम सेकेंडरी डिविजन्स अर्थात द्वितीय विभागों में विभक्त करेंगे। इसके लिए हमारे पास पहला जो प्राथमिक विभाग है इसके द्वारा हम 200 मीटर की धरातलीय दूरी को दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो इतनी दूरी तय करने में पहिए को 40 चक्कर लगाने होंगे। तो अब हम अपनी सुविधा के अनुसार इस प्राथमिक विभाग को 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर 2 में बांटते हैं तो इसके 100 मीटर की जो दूरी है उस पर 2 विभाग हो जाएंगे। और इसको हम 4 विभागों में भी बांट सकते हैं, 5 विभागों में भी बांट सकते हैं, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जिससे 200 मीटर की धरातलीय दूरी तथा 40 परिक्रमण दोनों सुविधाजनक ढंग से पूर्णांकों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्राथमिक विभाग को हम 4 छोटे छोटे भागों में या 4 सेकेंडरी डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार से। इसके उपरांत प्रत्येक प्राथमिक व द्वितीय विभागों के द्वारा दर्शाई गई धरातलीय दूरी तथा उस दूरी को पूरा करने में लगाए गए पहिए के चक्र की संख्या को वहाँ पर अंकित कर देंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। तत्पश्चात जो पहला बॉक्स है अर्थात पहला जो डिवीजन है उसे काला करेंगे, दूसरे डिवीजन को खाली छोड़ देंगे, तीसरे डिवीजन को काला करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक ऑल्टरनेटिव बॉक्स को काले रंग से रंग देंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। इसके उपरांत मापक के नीचे सेंट्रल भाग में, केंद्रीय भाग में मापक का प्रदर्शक भिन्न दर्ज कर दिया जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। और पेज के केंद्रीय भाग में शीर्ष की ओर
वहाँ पर इसका टाइटल लिख दिया जाएगा, शीर्षक लिख दिया जाएगा रेवोल्यूशन स्केल। इस प्रकार हमारा परिक्रमण मापक या रेवोल्यूशन स्केल बनकर तैयार हो गया है। अभ्यास प्रश्न। यहाँ एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसका अभ्यास विद्यार्थी घर पर कर सकते हैं और अभ्यास के करने के उपरांत वो परिक्रमण मापक की रचना विधि को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है, एक पहिया एक परिक्रमण में 72 इंच की दूरी तय करता है, तो इसके लिए एक परिक्रमण मापक की रचना कीजिए। यदि मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:216 हो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मापक पर जो दूरी है उसको गज में पढ़ा जाए, इस तरह से मापक बनाइए। यदि इस चैनल पर अपलोडेड वीडियोस आपके लिए ज्ञानवर्धक हों, आपके लिए मददगार हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।